बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारे मुल्क में हुकूमत हो या आवाम हो, होश संभालने के लिए किसी न किसी वाक़े की ज़रूरत दोनों को ही दरकार होती है। पहले हुकूमत महलवकू अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर बयान करती है, फिर एक हादसा पेश आता है। हौलनाक हादसे में मर्द, खवातीन और बच्चे समेत 23 अफराद जाँ बहक हो जाते हैं। मीडिया मामले को उठाता है। मरी जाने वाले सयाह मुसलसल बर्फबारी और शदीद ट्रैफिक में फंस चुके हैं। मकामी इंतजामिया, महकमा सैर व सियाहत समेत तमाम मुतलका इदारे बेहिसी की तस्वीर पेश करने लगे हैं। 24 घंटे का वक्त गुजरता है और अमवात की खबरें आना शुरू हो जाती हैं। एक तरफ मुसलसल बर्फबारी और दूसरी तरफ बर्फबारी में फंसे लोग। जिन गाड़ियों का फ्यूल खत्म होना शुरू हुआ वो वहीं रुकने लगे। अमवात की खबरें सामने आते ही वज़ीर आज़म के अफसोस के ट्वीट समेत वज़ीर दाखिला हो या मुतादिद वज़रा उनके बयानात सामने आने लगे। लाखों गाड़ियां मरी में दाखिल होने के ट्वीट डिलीट होने लगे। आमतौर पर आफात और ऐसे हादसात पर आवाम की उम्मीद हुकूमत और इंतजामिया से होती है। गलियात में फंसे लोग मकामी इंतजामिया से राब्ते करते रहे मगर किसी जानिब से कोई भी मदद नहीं मिली। बर्फबारी से कबल मुतलका इदारों की जानिब से वार्निंग तक जारी की गई मगर अफसोस तमाम इदारों ने वार्निंग को इग्नोर किया, जिससे इस हादसे को पेश आने के मुहर्रकात मजीद ताकतवर होते रहे। जब यह वाकया पेश आया उस वक्त वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से मीटिंग अटेंड कर रहे थे। लोग रात भर सड़कों पर फंसे मदद के लिए पुकारते रहे लेकिन मुतलका सरकारी इदारों की जानिब से कोई इनकी मदद को नहीं पहुंचा। बर्फबारी में फंसे सयाह अपने अजीज़ो क़ारिब से फ़ोन कॉल्स, व्हाट्सएप और फेसबुक पर मदद की अपीलें करते रहे। किसी भी तरह हुकूमत तक हमारा पैगाम पहुंचाया जाए और हमारी मदद की जाए मगर कोई नहीं आया। आखिरकार लोगों ने थक हार कर मरी के होटल्स के आसमान के छूटों किरायों को सुनकर अपनी गाड़ियों में ही रात बसर करना शुरू कर दिया। वो होटल्स जो 2 स्टार या 3 स्टार भी नहीं थे, जिनका किराया 2000 पर नाइट से ज़्यादा नहीं था, वो भी 30,000 या 40,000 तक किराया जो है वो मांगने लगे। सयाहों की अक्सरियत ने खुले आसमान तले गिरती बर्फ के नीचे सर्दी से बचने के लिए गाड़ी के हीटर्स ऑन करके शीशे मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए, जिसके बाद जहरीली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड जन्म लेती रही। पहले तो गाड़ी में मौजूद लोगों को नींद ने आ घेरा और फिर बेहोशी की हालत में मुतादिद अफराद को ऑक्सीजन की सप्लाई ही बंद हो गई, जिसके बाद मुतादिद अफराद जान की बाजी हार गए। इंतजामिया की मुजरिमाना गफलत कहें या फिर हुकूमत की इंतजामी नहीं। हुकूमत के वज़रा ये तो बताते रहे कि इस वक्त इतनी गाड़ियां मरी में दाखिल हो चुकी हैं, मगर क्या मरी में 1 लाख गाड़ियों की खपत की गुंजाइश थी? क्या टोल प्लाजा जो हर गाड़ी से टैक्स वसूल करते हैं उन्होंने इंतजामिया को होशियार किया, उनको अलर्ट किया, उनको बताया कि इतनी गाड़ियां खराब मौसम के बावजूद मरी में दाखिल हो रही हैं? क्या इंतजामिया की जानिब से सूबाई और वफाकी हुकूमत को अलर्ट जारी किया गया? इतने सयाह मरी में दाखिल हो चुके हैं जिनके इंतजामात के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। ट्रैफिक कंट्रोल डिपार्टमेंट ने इस सिलसिले में कोई आगाही फराहम की? यकीनन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इससे भी बड़ा सवाल वज़ीर आज़म जो सियाहत को फ़रोग़ देने और मुल्क के लिए वसी पैमाने पर रेवेन्यू इकट्ठा करने की तरगीब देते हैं या सियाहत के हवाले से स्विट्ज़रलैंड की मिसाल देते हुए नहीं थकते। आखिर क्या वजह थी कि टूरिज्म डिपार्टमेंट जिसने सियाहत के हवाले से निज़ाम को फ़ाल बनाना था वो होटल्स के किराए को मतलूबा कीमत पर सयाहों के किराए पर दिलवाने में नाकाम क्यों रहा? इसी पर हम बात करेंगे। मगर मरी में सयाहों की अमवात का एक फैक्टर जो है, एक बड़ा फैक्टर जो सामने आ रहा है वो ये कि होटल्स के एक कमरे का किराया जो फ़कत 2 से 3 हज़ार रुपये होना चाहिए था और आम दिनों में वो इतना होता है, वो 30,000 से 40,000 तक जो है अब वो मांगा जा रहा था, जो कि एक मज़दूर की तनख्वाह से 200 गुना ज़्यादा जो है वो है। हमारे साथ इस वक्त इसी पर बात करने के लिए सना दाऊद साहिबा मौजूद हैं, यकीनन ऐनी शाहिद हैं, तो उनसे हम जानेंगे कि वहाँ पर क्या मनाजर थे, किस तरह के हालात थे, क्या चीज़ें उन्होंने एक्सपीरियंस की। और देखिए राजा यासिर रियासत साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं होटल एसोसिएशन मरी के। सबसे पहले सना मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। सना, एक बड़ा फैक्टर जो इस वक्त सामने आ रहा है इस हादसे का, इस सानहे का, वो ये है कि होटल्स वालों ने लोगों को पनाह देने से मना कर दिया। पनाह क्या देनी थी? वो तो जो जिस किराए में उनको रखना चाहिए था या जो चीज़ उनको वसूल करनी चाहिए थी उससे 200 गुना ज़्यादा 30 हज़ार 40 हज़ार किराए जो है वो कह रहे थे कि हम जो है वसूल करेंगे। मुझे बताएगा कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? क्या आप लोग वहाँ पर रुके थे या आपने कोई एक्सपीरियंस खुद से किया हो या लोगों ने आपको बताया हो कि क्या हालात थे उस वक्त वहाँ पर? हम लोग जब वहाँ गए थे तो बेसिकली हम रहने नहीं गए थे। हम तो अच्छा। सिर्फ यहाँ से इस्लामाबाद से गए थे। हम लोग वहाँ पे ज़रा थोड़ा एन्जॉय करके वापस आ जाएँगे। हाँ। वहाँ जाके जब ये सिचुएशन बनी, वहाँ पे ट्रैफिक का जो निज़ाम हमने देखा, क्योंकि हम लोग टुवर्ड्स जा रहे थे नथिया गली। अच्छा। तो वहीं पे कुलडाना रोड पे ही वहीं पर ही इनफैक्ट जब ट्रैफिक जब बहुत ज़्यादा जाम होना शुरू हुई तो हम हम्म। वापस एक्सप्रेस वे की तरफ आए, ताकि हम्म। हम लोग वापस जा सके किसी होटल में स्टे।
हैं और उसके बाद हम सुबह आके दोबारा से एंजॉय कर लेंगे, क्योंकि वो टाइम ऐसा नहीं था। हाँ। लोगों ने भी हमें कहा था कि यहाँ आप लोगों को मे बी टाइम 2 दिन भी लग जाए, चंद घंटे भी लग जाए, लेकिन आप लोग यहाँ से फ्री नहीं हो सकते। सही। बर्फबारी भी बहुत ज़्यादा होती थी और मैंने फिर वहीं पर ही 1-2 जगहों पे फ़ोन भी किए, हमें होटल नहीं मिला बिकॉज़ वहाँ पे रिज़र्वेशंस पहले से बुक हुई थी। अच्छा। और जो हमारे साथ लोग थे, उन्होंने हमें ये बताया था कि यहाँ पे किराए इतने ज़्यादा हैं कि आप लोग अफ़ोर्ड भी नहीं कर सकते एंड सेकंडली क्योंकि कुछ लोग तो सिर्फ़ वैसे ही गए हुए थे एन्जॉय के लिए, वो अपना बजट इतना नहीं बना के गए हुए थे कि हम वहाँ जाके स्टे करेंगे। हुँ। तो ये एक बहुत बड़ी वजह थी, नो डाउट, कि लोगों को वहाँ पे स्टे के लिए कोई जगह ही नहीं मिली, तो सबने ये प्लान, ऑब्वियसली सभी ने ये प्लान किया होगा, जैसे हम लोगों ने किया कि हम लोगों ने भी गाड़ी में ही पूरी रात गुज़ारी। हुँ। मैं अपने दोनों बच्चों के साथ गई थी और वहाँ पे बहुत सी फैमिलीज़ थी और बहुत छोटे-छोटे बच्चे थे, जो अपनी फैमिलीज़ के साथ आए हुए थे और हुँ। मेजॉरिटी ने जो है वहाँ पे रात गुज़ारी और वो रात इतनी खौफ़ज़दा थी, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ हुँ। कि हम लोग खुद इतने समझदार हैं, सेंसिबल लोग हैं, वो सब मतलब ये देखते हुए भी खौफ़ज़दा हो गए थे और बच्चे जो बहुत छोटे थे, वो उन चीज़ों हुँ। को देख-देख के भी बिल्कुल सही। खामोश थे और खौफ़ज़दा थे। हुँ। तो ये तमाम वो सूरत थी कि लोगों ने यही हुँ। उस टाइम नहीं क्या सोचा कि हम लोग वैसे गाड़ी सना में सना आपकी जब लोगों से बात हुई तो उन्होंने क्या कहा कि कितने कितने बढ़ गए हैं किराए? किस कदर किराए जो हैं वो डिमांड किए जा रहे हैं? % उन लोगों ने हमें ये बताया था कि यहाँ पे किरायों का जो है ना उन्होंने इज़ाफ़ा किया हुआ है। हाँ। तो बहुत से इनफैक्ट हम एक जगह पे गए थे नाश्ते के लिए, क्योंकि जहाँ हम लोग थे सुबह के टाइम, रात हुँ। गुज़ारने के बाद जो हम लोग 15 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे एक होटल था, हम हुँ। वहाँ पे गए, वहाँ पे भी लोगों के साथ जो डिस्कशन हो रही थी वो यही हो रही थी। कुछ लोग थे जो मजबूरी के तहत ऑब्वियसली अब अपनी फैमिलीज़ वगैरह के साथ आए हुए थे, हुँ। तो जो अफ़ोर्ड हुँ। कर सकते थे वो डेफ़िनिटली उन्होंने वहाँ पे रहने को समझदारी समझा कि हम लोग किसी हुँ। होटल में हुँ। रह लें। मेजॉरिटी मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, वहाँ इतनी गाड़ियाँ खड़ी थी, मेहरान हो गई, मेहरान जैसी गाड़ी में 6-6 7-7 बंदे मैंने खुद अपनी आँखों से टूल प्लाज़ा से जाते हुए हुँ। देखे थे। हुँ। सही। और मैं खुद हैरान थी कि इतनी छोटी गाड़ी में इतने और वो जगह भी आप सब जानते हैं कि वो किस तरह की जगह है, वहाँ पे हुँ। बच्चे और किस तरह से इस ठंड में सही। लोग जो हैं गाड़ियों में जा। जी। ठीक है, ठीक है। ये ठीक है, ठीक है। राजा यासिर रियासत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राजा यासिर साहब मुझे ये बताइएगा कि कितने हैं 2 स्टार 3 स्टार होटल्स और नॉर्मली एक रात का किराया होना क्या चाहिए या क्या होता है नॉर्मली? ये जो सानिया मरी के 22 शोधा हैं, उनकी फैमिली के साथ ताज़ियत और उनके गम में बराबर के हम शरीक हैं जी। मरी के अंदर जो ये तासर दिया जा रहा है कि मरी के होटल इंडस्ट्री की तरफ से रेट बढ़ा दिए गए और लोगों को 50-50 हज़ार रुपये का कमरा मिला, जेवरात गिरवी रखने पड़े, गाड़ियाँ गिरवी रखनी पड़ी, ये तासर सब झूठ है जी। ये रूमर्स पे मबनी है और मरी के ख़िलाफ़ हमेशा बाइकाट मुहिम से लेकर अब तक जो है मरी के ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म किस्म का प्रोपोगंडा होता रहा है और आगे भी शायद होता रहे। जुमे की शब जब बात 8 और 9 बजे के दरमियान मिनिस्ट्री इंटीरियर की तरफ से मरी को आफत ज़दा इलाका करार दिया गया, तो होटल एसोसिएशन की तरफ से उसी वक्त फिलफौर तमाम होटल्स के अंदर सियाओं को फ्री स्टे और फ्री रिहाइश और फ्री खाना देने का ऐलान कर दिया गया। बदकिस्मती से उस वक्त राजा यासिर साहब आप जिस चीज को डिनाई कर रहे हैं उसके एनी शाहिदीन मौजूद हैं, लोगों ने बात की है और वो कह रहे हैं कि हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। आप जिस वक्त की बात कर रहे हैं, जिस वक्त इमरजेंसी नाफिज हो गई, वो तो बहुत लेट की बात है, वो तो बहुत देर की बात है कि जब हुकूमत की तरफ से एक इमरजेंसी नाफिज हो गई, अमवात हो गई, वहां पर मशीनरी पहुंचना शुरू हो गई, फिर मकामी लोगों की उस तरीके से मदद की लोगों को जरूरत नहीं थी, जब पहुंच गई, जब मदद की जरूरत थी और लोग मदद के लिए पुकारते रहे, मैं उस वक्त की बात कर रही हूं कि तब वहां पर लोगों को ब्लैकमेल किया गया और उसके यानी शायद मौजूद है। लोग कह रहे हैं कि हमारे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। आयशा, आप मेरी बात को समझिए कि जब मिनिस्टर इंटीरियर की तरफ से जुमे की शब रात 8 और 9 इमरजेंसी डिक्लेयर की गई, तो डेथ जो है वो हफ्ते की सुबह के डिक्लेयर हुई है इमरजेंसी के। जब ये नवीद इकबाल साहब ऑडियो उनके जो वायरल हुए हैं, वो कह रहे हैं कि 18 से 20 घंटे हम फंसे हुए हैं। ये सरासर इंतज़ामिया की नाअहली, गफलत और मैनेजमेंट का नतीजा है। कोल्डन्ना रोड टूवर्ड्स बाड़ियाँ की तरफ, केपी की तरफ ये 18 अमवाद हुई हैं और कुछ सैनी बैंक से जिका गली के दरमियान हुई हैं। ये 22 लोग मरी शहर के अंदर इंटर हो ही नहीं सके
और रही बात कि आप कह रहे हैं कि मरी शहर के अंदर जो लोग इंटर हुए हैं उन्हें किराया ज्यादा हुआ है, हरगिज ऐसे नहीं हुआ। मरी के अंदर अब मैं आपको बता दूं कि स्नो रेट्स जो हैं वो समर सीजन के अलग हैं, विंटर के अलग हैं। विंटर के जो रेट ज्यादा अच्छे होटल जिनमें फैसिलिटी होती है, सेंट्रल हीटिंग होती है, जनरेटर होता है, 24 आवर हार्ड एंड कोल्ड वाटर होता है, पार्किंग की सहूलत मौजूद होती है, एक 5 स्टार होटल की तरह बहुत अच्छे होटल। राजा यासिर साहब, वैसे ये मेरे लिए बड़ी हैरानगी की बात है कि आप इस तरह के किसी भी एक इंसिडेंट को ओन करने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि आप सारे 3 स्टार या 2 स्टार होटल्स के बिहाफ के ऊपर ये कह सकते हैं कि वहां पर एक भी इस तरह का वाकया जो है वो पेश नहीं आया। मैं तो आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस ये गिनवा सकती हूँ कि वहां पर रेट्स को किस तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है और किस तरीके से आगे पीछे किया जाता है। जैसे कि आपने कहा समर के अपने हैं, विंटर्स के अपने हैं, तो मेरा ख्याल है क्राइसिस का भी कोई अपना रेट है जो कि वहां पर लोग जो हैं उन्होंने मीडिया से आके बात की, वो कह रहे हैं कि हमारा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। उन्होंने सबूत भी दिए कि हमारे साथ इन रेट्स के ऊपर नेगोशिएट करने की कोशिश की गई है, 70 हज़ार तक जो है वो बात पहुंची, और आप इस तरह के किसी एक भी इंसिडेंट को ओन करने के लिए तैयार नहीं है। हो सकता है कि कोई ऐसे इंसिडेंट हो आपके इल्म में ना हो, और मैं इस वक्त आपसे ये इल्तिजा करूं या दरखास्त करूं कि प्लीज आप अगर इस तरह की कोई काली भेड़ें आपके अंदर मौजूद हैं तो उनको पकड़ें, लेकिन अगर आप जब तक इस चीज को ओन नहीं करेंगे या मानेंगे नहीं तब तक तो मेरा ख्याल है कि अगर इस तरह के कोई इंसिडेंट्स हुए भी हैं तो हम नहीं पकड़ सकते उन लोगों को। आशा देखें, होटलिंग टूरिज्म की पूरी दुनिया के अंदर डिमांड और सप्लाई पे होती है। जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है इनके रेट बढ़ते हैं, लेकिन हमारे जो रेट हैं ये 70,000, 80,000, 50,000 पे नहीं गए। अगर गए हैं तो मैंने आज भी मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर कहा है कि आप हमें एनी शायद कोई हमारी बहन भाई जहाँ पे जिसने गाड़ी को गिरवी रखा है, जेवरात को गिरवी रखा है, गाड़ी को गिरवी रखा है, आप हमारे पास लाएं। हम आईने पाकिस्तान के तहत उस होटल मालिक, उस होटल मैनेजमेंट के खिलाफ कार्रवाई करें। इंसानियत सबसे पहले है, फिर सब बातें हैं। हम क्यों नहीं ऑन करते? आप देखें कि जब सुबह 8 बजे अमवाद का पहला जो है वो लोकलियर्स ने जाके रेस्क्यू टीमों को बताया कि फलां एरिया में लोग गाड़ी के अंदर अमवाद हो चुकी हैं। एहलियाने मरी ने अपने घरों के दरवाजे खोल दिए, नाश्ता लेके आए। हमने होटल इंडस्ट्री के अंदर, मैं आपको वो वीडियो क्लिप देने के लिए तैयार हूं, जो लोग हमारे पास फ्री नाइट स्टे करके गए। हमारे लिए तो अलार्मिंग बात यह है कि आज 72 घंटे गुजर गए और मरी को आफतज़दा करार हुकूमत ने अभी तक खोला नहीं है। टूल प्लाजो से मरी हु का आलम दे रही है। मरी जिस तरह कोविड में उजड़ चुकी थी, आज मरी में कोई है ही नहीं। ये सारी चीजें देखते हुए मैं कल जो बुजदार साहब मरी गए, बड़ी अजीब सी बात करके आए कि मरी को जिला बना दिया है, एक थाने के बजाय 2 कर दिए। हमें इस वक्त ये चीजें नहीं चाहिए थी। आप जाके वहां पे फैसले करते कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, वहां पे एसी इन्वॉल्व है, उसके साथ कौन सी टीम इन्वॉल्व है, उसे मुअत्तल करें, उसे किटारे के अंदर खड़ा करें। ये लोग, ये जो 22 शहीद हैं, ये किसके हाथों पे अपना लहू ढूंढेंगे? अच्छा, ये सबसे पहले बुजदार साहब को चाहिए था कि इन लोगों को मुअत्तल करके इंक्वायरी करते। और मैं तो जुडिशियल कमीशन की डिमांड करता हूं, उसके अंदर अगर हमारे होटलियर्स के एंड पे भी कोई बात आती है तो वॉलंटियरली हम अपने आप को पेश करते हैं, ताकि ये बार बार ना आए। मरी के खिलाफ हमेशा प्रोपोगंडा किया जाता है, एहलियाने मरी के खिलाफ प्रोपोगंडा किया जाता है। अगर कुछ बातें हैं तो हम चाहते हैं कि हकायक सामने आए और हम लोग भी अपनी इस्लाह करें। हमने वहां पे जो टूरिस्ट गाइड हैं उनकी वर्कशॉप रखी है, अपने फ्रंट में जो ऑफिस स्टाफ है उनकी पंजाब गवर्नमेंट से मिलकर हमने उनकी वर्कशॉप की है, उन्हें तरबियत दी है कि अपने टूरिस्ट के साथ किस तरह मिलना है, कैसे उनसे बात करनी है। अच्छा, फिर राजीव साहब, कुछ इस तरह की खबरें भी आती रही ना कि 500 रुपए का एक अंडा, 500 रुपए की पानी की बोतल, इस तरह की भी चीजें जो हैं। 5,000 के टायर को आप चेन चढ़वानी है तो 5,000 उसके वसूल किए जाएंगे। तो इस तरह भी ये भी खबरें जो हैं वो वहां से आती रही कि इस तरह की चीजें भी वहां पर हो रही हैं। मैं आज नियो चैनल के थ्रू अपने नाजरीन और जो टूरिस्ट मरी में आ रहे हैं, मैं कहता हूं कि जब किसी बंदे ने आपसे 500 रुपये उबले हुए अंडे का मांगा है तो आपने वो जुबानी बात सुन लिया, उसकी वीडियो क्यों नहीं बनाई? किसी ने अगर गर्म पानी गिलास का 200 मांगा है तो आप एविडेंस पास रखें, ताकि उसके बाद हुकूमत कार्रवाई कर सके, हम यूनियन कार्रवाई कर सकें, एहलियाने मरी उसके खिलाफ कार्रवाई कर सके। अब सुनी सुनाई बात पे रूमर्स को फैलाना। आप देखें कि मरी के अंदर एक तो सानिया मरी हुआ ही हुआ है। मरी के अंदर आज एहलियाने मरी के लिए सबसे
बेइज्जती और जो क्रिटिकल बात है वो ये है कि मरी बाइकाट मुहिम जोरों पे चली गई है। एहलियाने मरी को जो हट करने वाली बात है, किसी ने ये नहीं कहा, कुछ चैनल्स ने दिखाया है कि लोग किस तरह निकल के अपने घरों में टूरिस्ट को दरिया गली के मकाम पे लेके गए, उन्होंने खाना तकसीम किया और किस तरह टूरिस्ट ने आके कहा है कि अगर ये लोकल लोग ना होते तो राजा यासिर साहब, इस तरह के भी इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए कि लोगों ने अपने घरों के दरवाजे खोले, लोग घर से खाना पका कर लेके आते रहे। उन चीज़ों को अप्रिशिएट भी बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन अगर इस तरह की कोई चीज़ हुई है आपकी होटल इंडस्ट्री के अंदर, अगर कुछ लोगों ने इस तरह से किया है, लोगों को ब्लैकमेल करने की कोशिश की है, तो यकीनन उनका एहतसाब भी जो है वो ज़रूर होना चाहिए। अच्छा, मैं दोबारा जाऊँगी सना, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। मुझे ये बताइएगा कि क्या आपको लगता है, या आप वहां पर थी, आपने क्या महसूस किया, प्रॉब्लम क्या थी? क्या इंतजामिया का कसूर था? गाड़ियां अंदर अगर जब एंटर हो रही थी तो एंट्री पॉइंट पर नहीं रोका गया, या फिर वहां पर जो इंतजामिया थी कुल्डना जहां पर ये तमाम वाकया हुआ है, वहां पर इक्विप्ड नहीं थे वो लोग? क्योंकि ये मरी कोई ऐसी जगह नहीं है, या वो रास्ते कोई ऐसी जगह नहीं है जो कि फेमिलियर ना हो इस तरह के वेदर के सर्कमस्टांसेस थे, उनको इक्विप्ड होना चाहिए था। अगर मरी में बर्फबारी होती है तो रोड साफ करने के लिए या लोगों को वहां से निकालने के लिए कोई इंतजाम होने चाहिए थे। क्या आपने महसूस किया, क्या देखा, क्या इंतजामात नहीं थे? एंट्री पॉइंट पर रोक लिया जाता तो हम इस हादसे से बच सकते थे? क्या पर्सनल फीलिंग है आपकी? अच्छा, ये बात बिल्कुल सही है कि जब हम आ रहे थे टूल प्लाजा की डेफिनेटली इन लोगों को तो पता कितनी गाड़ियां वहां पे एडजस्ट हो सकती हैं और कितनी गाड़ियां वहां चली गई हैं। इसके लिए अगर ये शुरू में ही इन गाड़ियों को रोक लेते या फिर वहां पे इंतजामात अच्छे कर लेते, क्योंकि जब हम गए वहां पे तो एक तो हमारी आवाम ने भी थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट किया था, एक जगह से दो लाइंस लगा रहे थे, उसकी वजह से ट्रैफिक का बड़ा निजाम खराब हो गया। उस टाइम वहां पे ट्रैफिक पुलिस को होना बहुत जरूरी था। सेकेंडली ऑब्वियसली लोग तो एंजॉय करने जा रहे हैं, लेकिन ये तमाम चीजें बेसिकली इंतजामिया का ही काम था, जो कि हमें सुबह पूरी रात जब हम लोगों ने जुम्मे की फ्राइडे की पूरी जब हमने गुजार ली और सैटरडे की जब मॉर्निंग हुई तो हमने किसी किस्म की कोई मदद नहीं देखी। जितने वहां पे लड़के आए हुए थे, कुछ दूसरे शहरों से आए हुए थे, इन सब ने अपनी मदद आपके तहत हमारी गाड़ी को भी मूव करवाया आगे की तरफ, अपनी गाड़ियों को भी मूव करवाया। जगह ऐसी थी, सिचुएशन ऐसी थी, स्लिपरी एरिया था कि वो ज्यादा नहीं कुछ कर सकते थे। अच्छा, आपने शुरू में बात की वहां पे चेन माफिया भी थी। हम क्योंकि यहाँ से चेन्स लेके, और नो डाउट ये एक्सपीरियंस तो मेरे अपने पर्सनली हुआ कि हम लोगों ने वो चेन्स लगवाई और अब हमें नहीं पता कि उस बंदे ने ठीक लगाई नहीं लगाई, लेकिन एक चेन खुद ही उतर गई और एक चेन से ही हम आगे थोड़ा मूव कर रहे थे। अच्छा। हमें साथ वाली गाड़ी वाले ने बताया आपकी एक चेन तो उतर गई है, और हमारी बैक वाले जो गाड़ी थी उस पे उन्होंने एडवांस उस बंदे से लेके कि हम अभी आपकी चेन्स लेके आ रहे हैं, और उसके बाद वो सुबह तक वो चेन्स वाले आए नहीं। तो ये वाले प्रॉब्लम्स भी लोगों ठीक है, यानी मुख्तलिफ किस्म के माफियाज जो हैं वो वहां पर हरकत में थे और एक्टिव थे, जिन्होंने लोगों की मुश्किलात को मजीद बढ़ाया। बहुत शुक्रिया। सना दाऊद हमारे साथ मौजूद थी, राजा यासिर रियासत हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। इस सानहे के बाद यही कहा जा सकता है कि इसकी इंडिपेंडेंट और एक साफ और शफाफ किस्म की इंक्वायरी बहुत ज़रूरी है। ये जो हुकूमत बात करती है, पीटीआई की हुकूमत खासतौर पर, कि टूरिज़्म को फ़रोग देना चाहिए, और यकीनन टूरिज़्म को अगर और टूरिज़्म को फ़रोग मिला भी है, वो ये क्लेम करते हैं कि उनके दौरे हुकूमत में, लेकिन टूरिज़्म को अगर आपने फ़रोग देना है तो इस तरह के जो वाक़यात हैं वो एक बहुत बड़ा धचका साबित हो सकते हैं। इस तरह के वाक़यात दुनिया को एक पैगाम देते हैं कि आप इक्विप नहीं हैं, आप तैयार नहीं हैं, और आपके यहाँ अगर टूरिज़्म के लिए आएंगे या आपके यहाँ सैर व सयाहत के लिए अगर आएंगे तो जान का ख़तरा भी यकीनन रहेगा, क्योंकि अगर जब आप सैर व सयाहत के लिए बाहर निकलते हैं तो उसके साथ एक एडवेंचर का एलिमेंट भी जुड़ा होता है, और उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा एहतियात ज़रूरी होती है, इक्विप्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और सेफ्टी और सिक्योरिटी भी उसके एक बड़े अहम फैक्टर्स होते हैं। तो इन पर हमें काम करना यकीनन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप के वुज़रा ये मानते हैं कि सैर व सयाहत से जो है वो मुआशी शारिये बेहतर होते हैं, मईशत बेहतर होने की एक निशानदेही होती है ये, तो इस तरह के जो वाक़यात हैं वो यकीनन बड़ा डिस्करेज करते हैं लोगों को सैर व सयाहत के लिए और बाहर निकलने से। और मरी जैसी एक जगह जहाँ पर जो है वो हर बंदा जो है वो थोड़ी देर इंजॉय करने के लिए जाना चाहता है, वहाँ पर भी अगर इस तरह के वाक़यात पेश आएंगे तो फिर यकीनन एक बहुत बड़ी डिस्करेजमेंट है लोगों के लिए। इसके साथ एक छोटा सा वक्त हो गया ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद साथ।
वेलकम बैक जी। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस टीटीपी के पाकिस्तान को इंतहाई मतलूब दहशतगर्द मोहम्मद खुरासानी अफगान सूबे नंगरहार में जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। दहशतगर्द मोहम्मद खुरासानी कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान टीटीपी का तर्जुमान था। ज़राए के मुताबिक दहशतगर्द मोहम्मद खुरासानी का असल नाम खालिद बल्ती था। दहशतगर्द मोहम्मद खुरासानी मिरान शाह में दहशतगर्दी का एक मरकज चला रहा था। ऑपरेशन ज़रब अज़ब की कामयाबी के बाद मोहम्मद खुरासानी अफगानिस्तान भाग गया था। इसको शाहिदुल्लाह शाहिद के बाद कलदम टीटीपी का तर्जुमान बनाया गया। दहशतगर्द मोहम्मद खुरासानी पाकिस्तान के अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस हमलों में भी मुलव्वस था। खालिद बल्ती कलदम टीटीपी के मुख्तलिफ धड़ों को मुत्तहिद करने में भी मसरूफ था। ज़राए ये बताते हैं कि मोहम्मद खुरासानी सरबराह कलदम टीटीपी मुफ्ती नूर वली महसूद से मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की प्लानिंग कर रहा था, मगर ये खबर उस वक्त सामने आई जब वज़ीर आज़म इमरान खान और इनकी पार्टी की जानिब से टीटीपी के साथ मुज़ाकरात की खबरें भी सामने आ रही थी। मगर 6 जनवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने हुकूमत और टीटीपी के दरमियान जंगबंदी खत्म होने और दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहने की इतला दी। और फिर आज तर्जुमान टीटीपी मोहम्मद खुरासानी की हलाकत की खबर सामने आ जाती है। अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आने के बाद पाकिस्तान को दहशतगर्दों के खिलाफ कितनी बड़ी कामयाबी मिल सकती है, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब शो में ज्वाइन करने के लिए। ब्रिगेडियर साहब मुझे ये बताएगा कि ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए? देखें, ये एक बहुत बड़ी और अच्छी मुस्बत खबर है, क्योंकि ये बड़ा खतरनाक दहशतगर्द था जो कि टीटीपी को ऑर्गेनाइज कर रहा था और पाकिस्तान में इशारे कर रहा था कि अनकरीब बहुत ज्यादा दहशतगर्दी की जाएगी। फिर ये शाहिदुल्लाह शाहिद के बाद उनका स्पोक पर्सन बन गया, मिरान शाह का रहने वाला था, भाग गया। जब पाकिस्तानी फौज ने इसके खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया तो ये भाग के नगरहार में जाके बैठ गया। सेकंड ये कि ये नूर वली मसूद के साथ बहुत करीबी था और जाहिर है कि उनकी एक लीडरशिप जो मारा गया ये बहुत बड़ा सेटबैक है, उनका मोराल भी डाउन हुआ होगा। और साथ ही साथ पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी खबर है, क्योंकि जब पहले ही वो टीटीपी कमजोर हो चुकी है, जाहिर है कि रॉ की सपोर्ट अब उनको कम हो गई है, वेपन एमुनिशन फंडिंग नहीं हो रही है। तालिबान ने वार्निंग दी हुई है कि हमारे इलाके से कोई भी किसी मुल्क के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, वो इनके लिए प्रॉब्लम है। इधर पाकिस्तान की मुसल्लह फौज तैयार बैठी है मारने के लिए। तो इस मौके पे ऐसा अच्छा कैच इज वेरी गुड और इससे आइंदा के लिए अफगान तालिबान के लिए ये बहुत बेहतर होगा दुनिया की नज़र। तो अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आने के बाद ब्रिगेडियर साहब क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को कितनी बड़ी कामयाबी मिल सकती है दहशतगर्दों के खिलाफ, या अगर मैं बात करूं कि कितने % आपको लगता है कि पाकिस्तान के लिए दहशतगर्दी का खतरा जो है वो डिक्रीज हुआ है? देखें, काफी हद तक हो चुका है। वजह यह है कि पाकिस्तान इज गोइंग आउट ऑफ द वे टू सपोर्ट अफगान गवर्नमेंट और उसमें ज़ाहिर है हमारा अपना भी इंटरेस्ट है। जितनी मुस्तकम अफगान गवर्नमेंट होगी, जितने उनके फाइनेंशियल क्राइसिस प्रॉब्लम खत्म होंगे, जितना उनका कंट्रोल अफगानिस्तान पर होगा, उतने अच्छे और ऐसे तरीके से वो जो है दाइश उसके खिलाफ ऑपरेशन कर सकेंगे, अलकायदा के खिलाफ कर सकेंगे। ईस्ट तुर्किस्तान एक मूवमेंट है जो कि इस्लामिक मूवमेंट जो वहाँ पर चाइना के खिलाफ इस्तेमाल होती है, उनको कलाकुमा करेंगे और दूसरे भी जो दहशत ग्रुप हैं सबको एक मैसेज चला जाएगा। इसलिए आई थिंक पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी खबर है। पाकिस्तान ने और अभी भी हम उनको तालिबान को कहना चाहिए कि दे शुड एक्सर्ट मोर प्रेशर ऑन अफगान ये जो टीटीपी के ऊपर, या तो वो हमारी टर्म पर हथियार फेंके, पाकिस्तान कानून को माने और जिन्होंने हेनस क्राइम किए उनको सजा के लिए पेश किया जाए, तो फिर पाकिस्तान सोच सकता है। अदरवाइज अफगान तालिबान को किक आउट करें। द मोमेंट दे कम टू पाकिस्तान टेरिटरी, आर मुसल्लह पीपल आर ऑलवेज रेडी कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, इनको खत्म करें, क्योंकि पहले ही ये तितर बितर हो चुके हैं, बिखरे हुए हैं। कमांड कंट्रोल पे एक इनका मोहरा मारा गया, अगर साथ ही अगर नूर वली मसूद मारा जाता तो आई थिंक ये लीडरलेस होने के बाद कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो वो उसके लिए फिर सर्वाइव करना बहुत मुश्किल। अच्छा, ठीक है। अच्छा, यकीनन ये जो आप बातें कर रहे हैं या फिर जिन शराइत का आप जिक्र कर रहे हैं वो पहले भी टेबल पर होंगी, लेकिन पहले कुछ इस तरह की खबरें आती रही ब्रिगेडियर साहब कि हुकूमत जो है वो मुज़ाकरात के हवाले से सोच रही है, कौमी धारे में शामिल किया जाएगा, आम माफ़ी का ऐलान होगा, लेकिन उसके बाद फिर खबरें कुछ इस तरह से आने लगें कि नहीं जी इनके खिलाफ ऑपरेशन तो जारी है। तो ये क्या तमाम मामला हुआ? क्या मुज़ाकरात हो नहीं सके, बात बन नहीं सकी, फिर एकदम से ऐलान करना पड़ा जी कि इनके खिलाफ ऑपरेशन अभी जारी है? देखें, जब पाकिस्तान इन्होंने मुज़ाकरे के लिए पेशकश की, पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया, बट फिर उनकी टर्म्स एंड कंडीशन रहती हैं कि नोबडी विल एक्सेप्ट इट। एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन
अपनी रेट कायम करे कि जी हमें जो फाटा के एरिया में दोबारा फाटो को एस्टैब्लिश किया जाए एज फाटा, और वो जो केपीके से उसका इन्हाल को है वो ख़त्म किया जाए। अच्छा। हमें वहाँ पर रहने दिया जाए, हमें तंग नहीं किया जाए। तो नोबडी विल लव। इतनी मुसल्लह अफ़वाज ने शहादतें दी हैं, हमारी आवाम ने शहादत दी है, वी सफर्ड लॉट ऑफ इकोनॉमिक लॉस। और इसके बाद हम क्यों इनके बारे? फिर सेकंड ये कि रेट ऑफ गवर्नमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज अगर आप किसी वीक पॉइंट से डिस्कस करते हैं तो बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा उनको हौसला अफजाई होगी। इसलिए पाकिस्तान को इस वक्त चाहिए कि अफगान तालिबान पे थोड़ा सा और ऑब्जेक्टिव डालें कि मूव फॉरवर्ड, और अच्छा मैसेज दे अमेरिका को, नेटो को, कि देखें अफगान तालिबान ने एक तहरीक के लीडर को मारा है। अगर आप उसके फंड जो है फ्रीज किए हैं वो अनफ्रीज करें, उनको मुस्तकम करें, तो वो पूरे अफगानिस्तान में दहशत के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, क्योंकि दे आर वेल ट्रेन, उनकी ट्रेनिंग ही यही है। इसलिए फायदा होगा। और यहाँ पर पाकिस्तान को जाहिर है कि जरूर बात करनी चाहिए, लेकिन किसी हालत में मेरे ख्याल में अब टाइम गुजर चुका है। हमें टीटीपी से कोई मुज़ाकरात करने की जरूरत नहीं है। नाउ ये 4-5 हज़ार लोग रह गए हैं और ये बिल्कुल वीक हो चुके हैं इनके पास, क्योंकि फंडिंग, एमुनिशन सब कुछ खत्म है। तो हमें इस वक्त स्ट्रॉन्ग पोजीशन में जाके इनको मारना चाहिए। सही, यानी आपको लगता है कि ये सही टाइम है भी नहीं कि अगर मुज़ाकरात की बात की जाए? अगर हुकूमत की तरफ से की जा रही थी तो आपको नहीं लगता कि अब ये इतने ताकतवर हैं कि इनके साथ कोई मुज़ाकरात किए जा सके? आई थिंक पाकिस्तान की हुकूमत ने पहले जब 1 महीने की चीज़ खत्म हुई, दैट मीन्स कि पाकिस्तान डिड नॉट एग्री। एंड आई थिंक, और हमारे जो जवान हैं वो सब तैयार बैठे हुए हैं, दे आर फुली ट्रेन्ड। हर रेजिमेंट 2-3 दिन ऑपरेशनल एरिया में जा चुकी है, दे अंडरस्टैंड ऑल द एसओपीज उनकी सेट है, और बड़ा इजी है इनको मारना। इस वक्त पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग विकेट पर है। ये पहले ही कमजोर हो चुके हैं। कमजोर को वो दे वांट टाइम। अगर हम उनको 3 महीने मुज़ाकरात करें तो दोबारा रीऑर्गेनाइज हो जाएंगे, रीएस्टैब्लिश हो जाएंगे। ये हमने उनको मौका नहीं देना उनको रीऑर्गेनाइज होने का। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस पर जो है वो अपना तज्जिया दे रहे थे। छोटा सा हम क्विकली ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं साथ। वेलकम बैक जी। तब्दीली सरकार के नारों के बरक्स इमरान खान की मदीना जैसी रियासत में इंसाफ सिर्फ उमरा और सरमायाकारों की मेरास बन चुका है। अगर आप माशरे में गरीब हैं, अशर रसूल नहीं रखते, या कोई सरकारी नौकर नहीं है, या भाई यूँ कह लीजिए कि आप अवामी नुमाइंदे नहीं हैं, या फिर इस बात को यूँ समझ लीजिए कि आपको इंसाफ मिलने से रियासत में हुकूमती पॉलिसीज़ की बल्ले बल्ले नहीं हो सकती, तो आप इंसाफ से महरूम हैं। फिर चाहे आप खुदकुशी कर लें या इबरतनाक जुल्म का निशान बन जाए, कोई नहीं पूछेगा। गुज़श्ता दिनों सियालकोट में तब्दीली सरकार के इंसाफ आपकी दहलीज पर का नारा खोखला साबित हुआ। कोटली सईद अमीर के इलाके में मोमर खातून को बालों से पकड़कर घसीटने और तशद्दुद की फुटेज मंजर आम पर आ गई। इंसानियत सोज वाक़े से सर भी शर्म से झुक गया है। बाज़ अफराद कानून को जूते की नोक पर रखकर कानून की धज्जियां बिखेरते हुए बुजुर्ग खातून को बालों से पकड़कर घसीटा उन्होंने और तशद्दुद किया। जमीन के तनाज़े पर बुजुर्ग खातून पर बुरी तरह से तशद्दुद किया गया। पुलिस बासर मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई से गुरेजा है। दोनों खानदानों के माबैन अरसा दराज से जायदाद का तनाज़ा चलता रहा है, जिस पर मुखालिफिन ने खातून को सोशल मीडिया पर और मेन स्ट्रीम मीडिया पर मामले को उठाया गया तो शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाली पुलिस को होश आया। अफसरान ने नोटिस लिए, पुलिस की दौड़ें लगी, मुकदमा दर्ज किया गया, मुलाजमिन की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे गए, मगर ताहाल तमाम मुलजिमान गिरफ्तार नहीं हो सके। आखिर क्यों? मगर इससे भी अहम सवाल रियासत बासर और ताकतवर हजरात के सामने बेबस क्यों हो जाती है। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मुतासरा खातून कमल और उनके बेटे हाफिज़ मोहम्मद शान मौजूद हैं। कमल, सबसे पहले मैं आपसे बात करूँगी, मुझे बताएं कि ये वाक़या क्यों पेश आया है, क्या वजह थी, क्यों इस नौबत तक हालात पहुँचे कि इस तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया गया? कमल, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? कब्जा करना चाहते ते असीं कर नहीं देंदे। अच्छा, इस वजह नहीं तो कौन लोग हैं ये? जी, मैं यही जानना चाह रही हूँ कि कौन लोग हैं, आपके कोई रिश्तेदार हैं जो आप लोगों की जमीन पे कब्जा करना चाहते हैं? हाफिज मोहम्मद शान, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा, दोबारा हम राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल एक बड़ा ही इंसानियत सोज वाक़ा इसको हम कहेंगे। जब आप उन मनाज़र को देखते हैं तो नाकाबिले बर्दाश्त किस्म के वो मनाज़र हैं। कमल, आप हमारे साथ हैं? आवाज़ आ रही है आपको?
कमल, क्या आपको आवाज आ रही है? राब्ता दोबारा हम करने की कोशिश कर रहे हैं कि इंसानियत सोज वाक़या हम इसको कहेंगे, तशद्दुद का निशाना बनाया गया है एक बूढ़ी खातून को। कमल, आप हमारे साथ हैं? हाँ जी, आप ये बता रही थी कि आप लोगों की ज़मीन पर कोई कब्जा करना चाहता था और आपने ये नहीं होने दिया, जिसकी वजह से ये तशद्दुद का वाक़या पेश आया। मुझे बताइए कौन लोग थे, आपके कोई रिश्तेदार हैं जो आपकी ज़मीन पर कब्जा करना चाहते हैं? रिश्तेदार नहीं, मोहल्लेदार ने वैसे। अच्छा, मोहल्लेदार हैं, ठीक है, सही है। कितने 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 अरसे से ये तनाज़ा चला आ रहा है कमल बीबी? 13 साल दे तीसरे महीने दी 10 तारीख दा वकूआ। अच्छा, कितनी जमीन है जिसका ये तनाज़ा है? ये 19 मरले। 19 मरले दी मेरे वालिद साहब दे नाम दी। अच्छा, जब कब्जा करना चाहते थे ਅਸੀਂ ਕਰਨ नहीं दिंदे। सही। अच्छा, हाफिज मोहम्मद शान भी हमारे साथ हैं? जी जी मैम। अच्छा, हाफिज मोहम्मद शान साहब, मुझे ये बताइएगा कि अभी तक सारे मुल्जिमान पकड़े नहीं जा सके, पुलिस अभी तक जो कार्रवाई कर रही है, आप लोग क्या मुतमईन हैं या आपको लगता है कि वो बासर हैं, इस वजह से उनको नहीं पकड़ा जा रहा? हो क्या रहा है ये जो तमाम कार्रवाई हो रही है, इससे कितने मुतमईन हैं आप? मैम हम पहले तो आपका थैंक यू मैं कहना चाहता हूँ कि आपने हमारे साथ रब्ता किया, बहुत शुक्रिया आपका। तो मैम मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे मुल्ज़मान जो हैं वो गिरफ्तार हुए हैं। अच्छा, लेकिन सारे नहीं हुए। ये एसपी साहब जो हो खुरम साहब है ना, उन्होंने हमारे साथ बड़ा अच्छा ताउन किया है। ठीक है, मुतलका एसएचओ साहब जो है ना, उन्होंने हमारे साथ